चेंज फाइनेंशियल ईयर। चेंज फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका, जब भी आप एक साल से दूसरे साल के अंदर जाते हो, जैसे कि अकाउंटिंग का जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो 1 अप्रैल से कब तक चलता है, 31 मार्च तक। अब जैसे ही आप क्या करोगे 1 अप्रैल में आओगे, ठीक है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, वो एंट्री नहीं लेगा आपकी। आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अपने बैलेंस को। और फाइनेंशियल ईयर आपको चेंज कैसे करना है, तो आपको फाइनेंशियल चेंज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आना है चेंज फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और चेंज फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप आके एंटर करोगे और क्या करना है यहाँ पर करना है, यू आर गोइंग टू क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर हमको क्या करना रहेगा, एक नए फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करना रहेगा, और ओके करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर चेंज होना शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा डाटा होगा मेरा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और जितना कम डाटा होगा उतना कम टाइम लगेगा फाइनेंशियल ईयर को चेंज होने में। यहाँ पर ये हर साल हमको करना पड़ेगा। कब, जब भी हम एक साल से दूसरे साल के अंदर जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे चेंज फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि अभी चल रहा है फरवरी मंथ, फरवरी के बाद मार्च आएगा, और मार्च के बाद जैसे ही आपका 1 अप्रैल आएगा, सब किसी को 1 अप्रैल की एंट्री पास करने के लिए फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एंट्री को डाल नहीं पाओगे। अब फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाने से हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2 चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है हमारा। जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है वो सभी हमारा क्या बन जाता है, वो सभी हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। जितना भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस था वो सभी हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और जो भी हमारी लास्ट ईयर की सेल या परचेज थी वो वहीं तक रहेगी, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारे क्या आ जाएगी, नए तरीके से सेल और परचेज स्टार्ट होगी। तो आप देखोगे नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो वाउचर नंबर स्टार्ट होगा वो डायरेक्ट कैसे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और जो भी आपका आउटस्टैंडिंग होगा किसी भी पार्टी का वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा यहाँ पर आपका। और अगर आप ओपनिंग बैलेंस चेक करना चाहोगे तो आप आओगे मास्टर के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, लिस्ट के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ग्रुप ऑफ अकाउंट, और जिसका भी आपको बैलेंस देखना है तो यहाँ पर आप बैलेंस देख पाओगे। तो आशीष का, रमेश का और विकास का ये ओपनिंग बैलेंस है। और अगर आपको डेटर्स का बैलेंस देखना है तो आप यहाँ पर डेटर्स का बैलेंस भी देख पाओगे। ये डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है। एंटर करोगे तो यहाँ पर आपका ओपनिंग दिखा देगा कि भाई इन पार्टी का ये ओपनिंग बैलेंस है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहोगे तो आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। अगर हमें चेंज करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बैक फाइनेंशियल ईयर में जाना पड़ेगा, तो ही हम यहाँ पर इसके अमाउंट को चेंज कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आपका फाइनेंशियल ईयर को क्या करना, चेंज करना, और देखना कि हमारा जो भी था क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, हमारा जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे ओपनिंग बैलेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं, बाकी हम जो करेंगे कल डिस्कस करेंगे।